जय श्री माता जी। अभी अगला सेशन जो है दैट इज़ अबाउट लिटरेचर ऑफ सहज योगा। थोड़ा अगर आप शांति से बैठेंगे तो ये जानकारी देने में थोड़ी आसानी होगी। जितने भी सहयोगी हैं हॉल में, आप कृपा करके थोड़ा आगे आके बैठिए। थोड़ा और हॉल में थोड़ी शांति रखिए सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर सेशन। दिस सेशन इज़ अबाउट सहज योगा लिटरेचर। हम एक्चुअली इस सेमिनार के बारे में जब बात कर रहे थे तो कौन से टॉपिक यहाँ पे होने चाहिए, डिस्कशन में किसी ने कहा कि एक सहज योगा लिटरेचर ऐसा टॉपिक हम रखते हैं यहाँ पे। तो ऐसा डिसाइड हुआ कि कौन इसके ऊपर बात करेगा। देयर वेयर सो मेनी पीपल, एनीबडी कैन टॉक ऑन दिस टॉपिक बिकॉज इट इज़ ओनली इंफॉर्मेटिव सेशन। तो इसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। जो बात सहज योगा किताबों के बारे में है या सहज योगा के ऊपर जो पुस्तकें हैं उसके ऊपर आधारित है। सहज योगा लिटरेचर है उसके बारे में श्रीमाता जी ने ऐसा कहा है, यू मस्ट रीड सम चैप्टर्स एटलीस्ट ऑफ एडवेंट इफ नॉट एनीथिंग एल्स। देर आर सो मेनी बुक्स यू कैन रीड। आई हैव टोल्ड यू, ट्राई टू मेक योर ओन लाइब्रेरी, ट्राई टू इम्प्रूव इन इट। एवरीबडी मस्ट ट्राई टू गेट परफेक्शनिज्म। श्री माता जी ने कहा है कि आपको ये सब किताबें पढ़ के पूर्ण और परिपूर्ण होना चाहिए। आगे श्री माता जी ने ऐसा कहा है कि यू हैव टू लिसन माई ऑडियोज एंड वीडियोज अगेन एंड अगेन। सिट डाउन विथ योर पेपर एंड पेंसिल, सी फॉर योर सेल्फ वॉट आई एम सेइंग। उन्होंने ऐसा भी कहा है कि आप क्या कीजिए, जब श्री माता जी के ऑडियोज और वीडियोज आप सुनते हैं तो पेपर और पेंसिल लेके बैठिए और सुनिए कि उसमें आपके लिए श्री माता जी ने क्या कहा है। बहुत सारी बातें आप अगर वीडियोज और ये ऑडियो सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगी। श्री माता जी तो खुद आदिशक्ति है। उन्होंने ये जो आध्यात्मिक कल्चर है या स्पिरिचुअलिज्म है ये पूरा तरह से खोल के हम लोगों के सामने रखा है। अभी हम लोगों का ये कर्तव्य है कि हम ये सब किताबें पढ़ें, ऑडियोज वीडियोज सुने और ये सहयोग जो है अच्छी तरह से जान लें। 5 मई 1970 में श्री माता जी ने सेल्फ रियलाइजेशन की शुरुआत की या सहयोगा की शुरुआत की और आगे चल के 2011 तक, इसका मतलब है 40-41 साल मिले श्री माता जी को सहयोगा का प्रचार प्रसार करने के लिए पूरे विश्व भर में। और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि ये जो 40 साल या 41 साल श्री माता जी को मिले सहयोग का प्रचार प्रसार करने के लिए, उन्होंने पूरे विश्व भर में 2000 से ज़्यादा लेक्चर्स दिए हैं। 2000 से ज़्यादा जगह पे उन्होंने स्पीचेस दिए हैं, चाहे वो पूजाएं हो या पब्लिक प्रोग्राम हो। ये जो 2000 स्पीचेस हैं ये अवेलेबल है बहुत सारे वेबसाइट्स पे। और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, समझो श्री माता जी को आखिरी 1-2 साल हम छोड़ देते हैं क्योंकि उस वक्त श्री माता जी बात नहीं क्या करती थी, लेकिन इसको अगर हम 40 साल से भी डिवाइड करते हैं 2000 को, तो इसका मतलब है कि हर साल श्री माता जी ने 50 से ज़्यादा कार्यक्रम किए हैं। इसका मतलब है कि हर महीने में श्री माता जी से कम 4 या 5 प्रोग्राम हुए हैं। आप जरा सोचिए कितना बड़ा काम श्री माता जी ने पूरे विश्व भर में किया है ये सब कर कर। आगे चल के ये जो सहयोग का लिटरेचर है जो बहुत सारी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि कितना बड़े पैमाने में ये लिटरेचर अवेलेबल है। पहली बात तो ये है कि ये जो 2000 स्पीचेस है श्री माता जी के या 2000 अमृतवाणियाँ हैं, इसके ऊपर ही आधारित ये सब लिटरेचर है। इसका मतलब है कि इसका मूल आधार है श्री माता जी के ओरिजिनल स्पीचेस जो हम लोगों ने सुननी चाहिए। इसमें सहयोगा के ऊपर जो किताबें लिखी गई है या जो ग्रंथ लिखे गए हैं उसकी जो संख्या है वो 68 है। अभी ये मुझे वेबसाइट्स पे मिला हुआ डेटा है, हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी किताबें हो सकती है। दूसरा, कुछ मंथली मैगजीन्स निकाले जाते थे। ये जो मंथली मैगजीन्स की संख्या है, निर्मल योगा इस नाम के मंथली मैगजीन्स तैयार होते थे, उसके 27 अंक है और ये वेबसाइट्स पे अवेलेबल है।
डिवाइन कूल ब्रिज जो है, ये जो किताबें है इंग्लिश में, वो है 143, इतनी सारी किताबें कूल ब्रिज की है। आगे चल के युवा दृष्टि, युवा के लिए गाइडेंस जो भी श्री माता जी ने किया होगा उसके ऊपर 52 बुक्स अवेलेबल है। आगे चलकर मराठी में चैतन्य लहरी करके एक मैगजीन आया करता था, उसके 169 जो एडिशंस है उसकी वो अवेलेबल है। उसके बाद न्यूज़लेटर्स, बहुत सारे न्यूज़लेटर्स निकाले जाते थे सहयोग के बारे में, वो 55 न्यूज़लेटर्स अवेलेबल है बहुत सारे वेबसाइट्स पे। अभी श्री माता जी की जो अमृतवाणी है, आपको पता है कि श्री माता जी इंग्लिश, हिंदी, मराठी ये 3 भाषा में वो बात किया करती थी, और बहुत सारे अमृतवाणी ऐसे भी है जो ट्रांसलेट की गई है। तो ये जो ट्रांसलेट की गई अमृतवाणी है उसकी संख्या है 1127। अभी अगर आप संगीत सुनना चाहते हैं, भजन सुनना चाहते हैं, कव्वाली हो या स्तोत्र हो या फिर इंस्ट्रूमेंटल्स हो, ये सारे भी यहाँ पर अवेलेबल है, उसकी संख्या है 223। अभी बहुत सारे रिसोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है वेबसाइट्स पे। ये जो रिसोर्सेस हैं, हम में से जो भी नए सहयोगी हैं, हम चाहते हैं कि हम भी सहयोग का प्रचार प्रसार करें, लेकिन हमारे पास सहयोग के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो ये जानकारी बिल्कुल अवेलेबल है। अभी इस वेबसाइट पे उन्होंने क्या दिया है, सहयोग का पब्लिक प्रोग्राम अगर आपको करना है किसी को भी, तो वो लेने के लिए सटल सिस्टम के चार्ट्स हो, सटल सिस्टम के बारे में जानकारी हो, या फिर चक्र या नाड़ियों के बारे में जानकारी हो, या फिर सहयोगा के ऊपर जो लिटरेचर है सहयोगा क्या है इसके ऊपर है, इसके सारे PDF फाइल्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। आगे चलकर कारपोरेट में ये जो सहयोगा के प्रोग्राम्स हैं वो कैसे लेने चाहिए, इसके भी PPTs वहाँ पर अवेलेबल हैं। स्कूल के प्रोग्राम्स अलग होते हैं क्योंकि वहाँ पे छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चों के लिए या स्कूल में प्रोग्राम कैसे लेने चाहिए उसके भी PPTs अवेलेबल हैं। मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए अगर आपको कुछ प्रोग्राम करने हैं तो वो कैसे लेने चाहिए उसके भी PPTs अवेलेबल हैं। सहयोगा हैंडआउट जो है उसके ड्राफ्ट्स अवेलेबल है। इसका मतलब है कि हम क्या करते हैं, हमको अगर कुछ नया प्रोग्राम करना है तो हम खुद लिखना शुरू करते हैं, नया ड्राफ्ट बनाते हैं, नया हैंडआउट तैयार करते हैं, तो ऑलरेडी पुराने बहुत सारे हैंडआउट्स अवेलेबल हैं। 8 हफ्ते का सहयोगा का कोर्स कैसा होना चाहिए ये भी किसी ने वहाँ पे प्रिपेयर करके रखा है वेबसाइट पे, उसका नाम भी मैं आपको आखिर में बता दूंगा। उसके बाद सहयोगा के बारे में चार्ट्स हो या फिर बैनर्स हो, उसके भी ड्राफ्ट्स अवेलेबल हैं। श्री माता जी ने जो सेल्फ रियलाइजेशन दिए हैं उसके 20 वीडियोज़ वहाँ पर अवेलेबल है। इसका मतलब है कि हम वो वीडियो दिखाकर सेल्फ रियलाइजेशन दे सकते हैं लोगों को। 2 साल पहले मैं कबेला गया था, लिगोरे, जहाँ पे श्री माता जी का आश्रम है सहयोगा का। उनका एक वेबसाइट है दैट इज़ srimatajifoundation.org, और वहाँ पे मुझे बहुत सारी किताबें देखने को मिली क्योंकि उन्होंने एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया है। प्रोजेक्ट क्या है, उन्होंने ऐसा तय किया है कि श्री माता जी की जितनी भी पूजा ये हुई है, फॉर एग्जांपल श्री माता जी की अगर गणेश पूजा ये हुई है तो 1980 से लेकर 2009 तक श्री माता जी के पूरे वर्ल्ड वाइड विश्व में जितने भी श्री गणेश पूजाएँ हुई है उसके उन्होंने 7 वॉल्यूम्स बनाए हैं, और वो इतने बड़े वॉल्यूम्स हैं दैट A4 साइज के वॉल्यूम्स हैं। जैसे हम लोग ग्रंथ देखते हैं ना, ज्ञानेश्वरी हो या दासबोध हो, उस आकार के ग्रंथ है ये। 7 वॉल्यूम्स है ओनली ऑन गणेश पूजा। इसी तरह से वो हर एक पूजा पे अलग अलग वॉल्यूम बनाने वाले हैं और उनका वो काम चालू है। उसके बाद वहाँ पर उन्होंने निर्मल ज्ञान या फिर निर्मल ध्यान, इसके ऊपर एक वॉल्यूम बनाया है, बहुत बड़ा वॉल्यूम है। निर्मल चित्त, ये अगर हम चित्त के बारे में अगर जानकारी जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी एक वॉल्यूम्स वहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी बना के रखा है। निर्विचारिता, इसके ऊपर और एक वॉल्यूम है। निर्विकल्प, इसका मतलब है कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, निर्विचारिता, निर्विकल्प, उसके बारे में हम लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी होती है, लेकिन आप इमेजिन कीजिए इसके बारे में श्री माता जी ने इतना कुछ कहा है कि उसके वॉल्यूम्स बने हैं। तो इस प्रकार के वहाँ पे बहुत सारे ग्रंथ अवेलेबल हैं और वो srimatajifoundation.org इसके ऊपर अवेलेबल है। अभी आगे चलकर नॉर्मल ऐसा होता है कि श्री माता जी ने कहा है कि ये जो लाइब्रेरी है ये हम लोगों ने खुद की लाइब्रेरी बनानी चाहिए और ये किताबें पढ़नी चाहिए। और आजकल क्या हो रहा है,
पहले ऐसा होता था कि हम लोगों को किताबें कहाँ जाके खरीदनी पड़ती थी, पढ़नी पड़ती थी, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि ये सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारा लिटरेचर बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। लेकिन नॉर्मली कैसा होता है, जो आसानी से अवेलेबल होता है उतना ही आसानी से हम उसको इग्नोर करते हैं या ठीक से पढ़ाई नहीं करते। तो हम लोगों को इसे इग्नोर नहीं करना है। कुछ दिन पहले मैं एक श्रीमाता जी का वीडियो सुन रहा था, तो उसने श्रीमाता जी ने कहा कि सहयोग का अर्थ क्या है। उन्होंने बहुत ही सही तरीके से समझाया है। उसमें उन्होंने कहा कि सहयोग का अर्थ ये है, सहयोग यह एक ध्येय है, इस ध्येय को हम लोगों को क्या करना है, प्राप्त करना है। सहयोग, उन्होंने ऐसा कहा कि सहयोग यह एक धर्म है जिसका हम लोगों को आचरण करना है। सहयोग जो है ये एक बीइंग है। बीइंग का मतलब है सचमुच में सहयोगी होना, अच्छी बैलेंस स्थिति प्राप्त करना, सही तरीके से सहयोग जीना, इसका मतलब है सहयोग बीइंग। अभी सहयोगा में हम लोग क्या करते हैं, तो थोड़ी देर पहले हम लोग सुन रहे थे क्वेश्चन आंसर्स, उसमें एक सवाल ऐसा भी आया था कि कुछ एक सहयोगी है, उन्होंने ऐसा पूछा था कि कुछ साल से वो सहयोग कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनको वाइब्रेशंस का पता नहीं चलता, हाथ पे या तालू पे उनको वाइब्रेशंस का अवेयरनेस नहीं आता। तो एक्चुअली सहयोग का क्या है, हम लोग ऑलरेडी बहुत सारा विचार करते हैं, तो हम लोगों को निर्विचारिता चाहिए। इसका मतलब है कि हम वहाँ से निर्विचार से निर्विचारा तक का ये हम लोगों का प्रवास है। आगे जाके हम लोगों को क्या करना है, निर्विचारिता से लेके निर्विकल्प तक हम लोगों को प्रवास करना है। तो ये जो प्रवास है ये तभी हो सकता है, या ये प्रयास तभी हो सकता है जब हम लोग श्रीमाता जी के वीडियोज ऑडियोज सुनेंगे। श्रीमाता जी के जो वीडियोज ऑडियोज है वो 3 ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, हिंदी, मराठी, इंग्लिश। लेकिन आप लोगों को ताज्जुब होगा कि जापानीज हो, चाइनीज़ हो, रशियन लोग हो, उन लोगों ने श्रीमाता जी के बहुत सारे स्पीचेस उनके खुद के लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किए हैं, या फिर उन लोगों को एटलीस्ट उन्होंने टाइटल्स दे रखा है वो वीडियोस में कि श्रीमाता जी ने इस वीडियो में क्या कहा है। तो आप ज़रा सोचिए, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हम आसानी से हिंदी जानते हैं, आसानी से इंग्लिश जानते हैं, महाराष्ट्र में मराठी जानते हैं, तो हम लोगों को बहुत ही आसान है क्योंकि श्रीमाता जी की जो भाषा है वो हम तीनों भाषा हम लोग समझते हैं। जापानीज हो, रशियन लोग हो, उनको सहयोग जानने के लिए कितना मेहनत करनी पड़ती होगी ये ज़रा आप समझ लीजिए। अभी आगे चलकर श्रीमाता जी ने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, तो ये जो ग्रंथ हैं ये एक्चुअली 4 एरियाज में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। अभी वो 4 एरियाज क्या हैं, उसके पहले मैं एक बता दूं कि जैसे ये 2000 श्रीमाता जी के स्पीचेस हैं, वैसे ही श्रीमाता जी ने खुद कुछ किताबें लिखी हैं। इसका मतलब है कि देर आर मेनी बुक्स विच आर रिटन बाय हर होलीनेस श्रीमाता जी हर सेल्फ। अभी ये किताबें कौन सी हैं, ये आपने पढ़ी होगी। इसका पहला किताब है यहाँ पे हम लोगों ने प्रेजेंटेशन रखा है उसका। द फर्स्ट बुक, इट इज़ नोन एज कुकिंग विथ लव। ये श्रीमाता जी ने खुद लिखा है। इसका मराठी अनुवाद भी अवेलेबल है, अन्नपूर्णा इस नाम से ये किताब अवेलेबल है। दूसरी किताब है श्रीमाता जी ने खुद लिखी हुई, ये है एजुकेशन इनलाइटन। इसका मतलब है कि आत्म साक्षात्कारी शिक्षण कैसे होना चाहिए। हो सकता है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग होंगे जो प्रोफेसर्स है या प्रिंसिपल्स है, टीचर्स है, उन्होंने ये किताब पढ़नी चाहिए। ये इतनी बेहतर किताब है, और धर्मशाला हो या विश्व भर में जहाँ पर भी सहज स्कूल्स है वहाँ पर जो सहज एजुकेशन दिया जाता है वो इसी किताब के आधार पर दिया जाता है। अगली किताब है मेटा मॉडर्न एरा। इसका हिंदी वर्जन, मराठी वर्जन भी अवेलेबल है। उसका नाम है परा आधुनिक युग। ये किताब भी हो सकता है आपने पढ़ी होगी। अगली किताब है सहयोग। ये श्रीमाता जी ने खुद लिखी हुई किताब है। ये मराठी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी में भी अवेलेबल है। आपने ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपको अगर सहयोग सही तरीके से जानना है तो श्रीमाता जी की एटलीस्ट 6 में से 1 किताब तो आपने पूरी पढ़नी चाहिए। अगली किताब है द बुक ऑफ श्री आदिशक्ति।
श्री माता जी ने जब ये किताब लिखी तो श्री माता जी के घर के ही जो लोग थे उन्होंने ऐसा कहा कि आप ऐसी किताबें मत लिखो, बिकॉज ये दूसरा बाइबल बन जाएगा। ऑलरेडी पहले बाइबल का क्या हाल किया है लोगों ने, आपने देखा होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि श्री माता जी और एक बाइबल लिखेगी और उसका भी हम लोग कुछ गलत इस्तेमाल करेंगे या उसका कुछ गलत अर्थ निकालेंगे या उसका भी उसी तरह से हाल करेंगे। तो ये किताब ऐसी किताब है, इसमें इतना सहज तरीके से, इतनी अच्छी तरीके से सहयोग बताया है, आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि इसमें क्या जानकारी है। इसमें ऐसा एक चैप्टर है जहाँ पे चक्रों के बारे में बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये जो मूलाधार चक्र है उसकी 4 पंखुड़ियाँ हैं, तो 4 पंखुड़ियों के नाम श्री माता जी ने वहाँ पे दिए हैं और हर एक वो पंखुड़ी के नीचे कौन सा फिजिकल ऑर्गन आता है उसके नाम भी दिया है। इसका मतलब जरा सोचिए, आप अगर विशुद्धि चक्र पे आते तो यहाँ पे 16 पंखुड़ियाँ हैं, 16 पंखुड़ियों के नाम दिए हैं श्री माता जी ने और 16 पंखुड़ियों के नीचे जो ऑर्गन्स आते हैं उसके भी नाम दिए हैं। ये कितना बड़ा साइंस है, मतलब ये तो जो डॉक्टर्स है उनको भी नहीं पता होगा कि इस प्रकार से सटल सिस्टम में भी कुछ होता है जो ऑटोमेटिकली सब वर्किंग करता है। आगे चलकर क्रिएशन इस नाम की और एक किताब है जो श्री माता जी ने लिखी है। आपने ये भी पढ़ी होगी शायद, अगर नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़नी चाहिए। आगे चलकर ये नवरात्रि टॉक्स है। ये जो किताब है ये एक्चुअली श्री माता जी का नवरात्रि प्रवचनों का संग्रह है। ये लिखी गई नहीं है, श्री माता जी ने जो प्रवचन दिया है इसके बारे में, नवरात्रि के बारे में, उसका ये संग्रह है। अभी आगे चलकर हम लोगों को ये किताबें या श्री माता जी के ऑडियोज़ वीडियोज़ को सुनने चाहिए। हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को स्पिरिचुअली डेवलप होना है या स्पिरिचुअल असेंट हम लोगों को अचीव करना है या आत्म साक्षात्कार अच्छी तरह से अचीव करना है। तो उसके लिए जो डायमेंशंस है, 4 ही डायमेंशंस है जो श्री माता जी ने ऑलरेडी बताए हैं। तो एक एक करके मैं वो डायमेंशन बताता हूँ। पहिला डायमेंशन विच इज नोन ॲज, ज्याला आपण आरोग्य असं म्हणू शकतो किंवा फिजिकल क्वेशंट ऐसा हम कह सकते हैं। इसका मतलब है कि हम लोगों को क्या चाहिए, बेहतर अच्छा आरोग्य चाहिए या अच्छी हेल्थ चाहिए हम लोगों को। तो ये सहयोगा करने से अच्छी होती है। आगे चलकर दूसरा जो डायमेंशन है दैट इज रिलेटेड टू आवर मस्तिष्क या रिलेटेड टू आवर ब्रेन, दैट इज नोन एज इंटेलेक्चुअल क्वेशंट। तो हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए बेहतर होशियारी। तो वो भी हम जब सहयोग करते हैं तो मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। नाउ लेट अस गो टू थर्ड डायमेंशन दैट इज रिलेटेड टू फीलिंग्स और इमोशंस। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट इमोशनल इंटेलिजेंस या फिर इमोशनल क्वेशंट। इसके बारे में भी श्री माता जी ने बहुत सारी बातें की हैं। तो हम लोगों को क्या चाहिए, बहुत अच्छी एटीट्यूड चाहिए, बहुत अच्छे फीलिंग्स चाहिए या फिर अच्छी मानसिकता चाहिए। जो चौथा डायमेंशंस है दैट इज नोन एज आध्यात्म या स्पिरिचुअल क्वेशंट। हम लोगों को क्या चाहिए, जो श्री माता जी की जो स्पीच हम लोगों ने सुनी ऑलरेडी, आज के स्पीच में श्री माता जी ने ये कहा था कि हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए श्री माता जी का सानिध्य, श्री माता जी के समीप हम लोगों को जाना है, हमें चाहिए उनका सालोक्य और हम लोगों को परमात्मा से तादात्म्य होना है। तो ये सब कब हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब हम सहयोग अच्छी तरह से जान लेंगे। अभी श्री माता जी ने आगे चलकर ऐसा कहा है कि मैंने क्या किया, ये जो सारी किताबें हैं 68 बुक्स ऑफ ऑन सहयोगा, इसको मैंने ये जो 4 कैटेगरीज है, फिजिकल क्वेश्चन, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन एंड स्पिरिचुअल क्वेश्चन, उसमें मैंने डिवाइड किया है। अभी आगे चलकर हम यहाँ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है दैट इज नोन एज फिजिकल क्वेश्चन, आहार। पहले ऑलरेडी एक किताब हम लोगों ने देखी विच वॉज कुकिंग विथ लव। ये उसी कैटेगरी में और एक किताब आती है होप फेथ लव द रोड टू गॉड। इसमें श्री माता जी ने ऐसा कहा है कि सहयोग में है क्या करना चाहिए। 3 चीज़ें हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहली है ब्रेन दैट इज बुद्धि या मस्तिष्क, दूसरा है हृदय हार्ट और तीसरा है लीवर। ये तीनों जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसका अगर हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए या फिर अच्छी तरह से रहना चाहिए। इसके लिए जो एक किताब है उसमें
श्री माता जी ने लीवर डाइट की रेसिपी दी है। मतलब इसका मतलब ये है कि आपको अगर लीवर ठंडा रखना है तो किस प्रकार का खाना चाहिए और कौन सा खाना नहीं खाना चाहिए। ये बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छी लिस्ट है, ये इसको भी आप आगे जाके पढ़ सकते हैं। आगे चलकर आदरणीय कल्पना दीदी है, उन्होंने भी एक किताब लिखी है, उसका नाम है रेसिपीज ऑफ श्री माता जी। ये वेबसाइट्स पे या सॉफ्ट कॉपीज उसके अवेलेबल हैं। अभी आगे जाके ये दीदी की किताब थी, ये उसका बुक अवेलेबल नहीं हो सका मुझे, इसलिए फ्रंट पेज नहीं दिखा सकते। आगे चलकर अगला जो है दैट इज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन, दिमाग के लिए बच्चों की परवरिश कैसे होनी चाहिए या युवा शक्ति का संगोपन कैसे होना चाहिए। ये किताब जो श्री माता जी ने खुद लिखी है, एजुकेशन इनलाइटन। दूसरी है रेजिंग चिल्ड्रन इन सहयोगा, अभी फिलहाल जो सेशन हुआ नीना काकू का वो इसी बुक के ऊपर था। आगे चलकर प्रबोधित शिक्षा, ये और एक किताब है। आगे चलकर है चिल्ड्रन कलरिंग बुक, ये जो छोटे बच्चे हैं घर में उनको ये जरूर किताब देनी चाहिए सो दैट दे कैन कलर द पिक्चर्स इन द बुक। आगे चलकर श्री माता जी का ये पिक्टोरियल हिस्ट्री है, हर होलीनेस श्री माता जी निर्मला देवीज पिक्टोरियल हिस्ट्री। इसके 3 पार्ट्स अवेलेबल है, हिंदी मराठी के 2 है और इंग्लिश में इसकी 3 किताबें अवेलेबल हैं। ये बाबा मामा ने जो किताब लिखी है माय मेमोरीज, उसके ऊपर आधारित ये किताबें हैं। छोटे बच्चों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट किताबें हैं, उनको जरूर ये किताबें पढ़ने के लिए देनी चाहिए। अभी आगे जाके इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन या फिर स्पिरिचुअल क्वेश्चन के लिए जीवन के बारे में उपदेश या महिला शक्ति के लिए कुछ किताबें हैं। महिला शक्ति के बारे में श्री माता जी ने ऐसा कहा है कि महिला शक्ति जो है मतलब पुरुष में जो शक्ति होती है दैट इज़ नोन एज स्टैटिक एनर्जी, और महिला में जो शक्ति होती है दैट इज़ नोन एज काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये कि महिला ये क्या करती है, पुरुष में जो स्टैटिक एनर्जी होती है उसको गतिचलित या काइनेटिक बनाने का काम लेडीज में जो एनर्जी होती है उससे हो सकती है। इसीलिए श्री माता जी ने हमें हमेशा कहा है कि भगवान में जो ऊर्जा होती है दैट इज़ नोन एज स्टैटिक एनर्जी, और देवी में जो ऊर्जा होती है दैट इज़ नोन एज काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब है कि भगवान भी अधूरा है देवी के बिना, इसी तरह इंसान भी अधूरा है महिला के बिना, क्योंकि महिला की एनर्जी ज़्यादा बड़ी या काइनेटिक समझी जाती है। इसके ऊपर बहुत सारी किताबें हैं। दिस इज फर्स्ट वन दैट इज नोन एज गीता इनलाइटन। अगला किताब है ग्रेट वुमेन ऑफ इंडिया। इसमें हिंदुस्तान में जितने भी महिला है, आप ज़रा सोचिए कि अगर आपकी खुद की काइनेटिक एनर्जी आपके घर में जो पुरुष है उनकी ऊर्जा काइनेटिक में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनका काम आसान हो जाता है या फिर उनका कार्य बहुत अच्छी तरह से चलेगा। कुछ महिलाएं ऐसी भी होती है कि जो ये काइनेटिक एनर्जी फैमिली के लिए तो इस्तेमाल करेगी, लेकिन खुद के लिए भी अगर वो इस्तेमाल करेगी तो हो सकता है कि वहाँ मिरेकल हो सकते हैं। ये जो एग्जाम्पल्स है इस बुक में दिए गए, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेट वुमेन ऑफ इंडिया। आगे चलकर और एक किताब है इसके ऊपर दैट इज इट इज़ नोन एज मेन एंड वुमेन इन सहयोगा। आगे चलकर सभी धर्मों में जो बात की गई है वो एक्चुअली चैतन्य या समाधि इसके ऊपर ही बात की है। तो उसके ऊपर जो किताबें हैं वो चाहे इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन हो या फिर स्पिरिचुअल क्वेश्चन हो, सभी रिलीजन में वही बताया गया है। अभी ये एक किताब है इस्लाम इनलाइटन। जैसे गीता इनलाइटन है वैसे ये भी किताब आपको अगर मुसलमान भाइयों के लिए अगर सहयोग बताना है तो ये किताब अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। रियलाइज्ड सेंट्स फ्रॉम द वर्ल्ड, इसमें बहुत सारे सेंट्स का जिक्र किया गया है, उनके बारे में जानकारी है। अगली किताब सहयोगा द लाइट ऑफ कुरान, ये और एक किताब है। उसके आगे है
द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। अभी ये जो किताबें हैं इसमें से कुछ किताबें ऐसी भी है जो हिंदी मराठी में ट्रांसलेट भी हुई है, जो अवेलेबल थी कॉपी वहाँ पे, वो मैंने आपको दिखा रहा हूँ। अभी अगला जो सेक्शन है इसमें, दैट इज़ अबाउट इमोशनल क्वेश्चन, सहज विवाह और सहज कुटुंब व्यवस्था, उसके ऊपर ये किताब है, मैरिजेस इन सहजयोगा। और ये आजकल बहुत ही चर्चा में है ये विषय। इस साल पिछले साल गणपति पुले में सहज मैरिजेस नहीं हो सकी, और उसका रीज़न भी आप लोगों को मालूम है कि इसका जो इम्पोर्टेंस है वही आजकल के जो युवा पीढ़ी है उसको समझ में नहीं आ रहा कि श्री माता जी ने क्यों आपकी पेयर बनाई है, क्यों आपकी शादी हुई है, आपका लाइफ का पर्पस क्या है, यही पता नहीं। एक्चुअली ये जो किताब है इसके ऊपर जब हम लोग इसका ट्रांसलेशन कर रहे थे तो मैं उस वक्त उसका प्रूफ रीडिंग कर रहा था, और उन दिनों में मेरा ट्रांसफ़र हुआ था मुंबई में, और मैं पुणे मुंबई हर रोज़ ट्रैवल करता था कार से। तो मैं क्या कर रहा था, जब जाना आना होता था तो मैं वो जो किताबें थी ये किताब में एडिट कर रहा था। इसका मतलब है कि पढ़कर उसमें जो भी कुछ करेक्शंस है वो करने वाला कर रहा था। तो मेरे बाजू में वो गाड़ी में दो अननोन लोग बैठे थे जो नॉन सहयोगी थे। एक प्राइवेट गाड़ी से हम जा रहे थे मुंबई, और मेरा काम चल रहा था बीच में बैठकर ये किताबें एडिट करना या फिर उसकी दुरुस्ती करना। ये बाजू में बैठे हुए जो दो लोग थे वो बीच बीच में वो किताब देख रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, करेक्शंस कर रहा हूँ। तो वो जो किताब थी इट वाज रिलेटेड टू मैरिजेस इन सहजयोगा। जब वहाँ हम उतरे मुंबई में जाने के बाद, तो वो दो लोग मेरे साथ बात करने लगे। उन्होंने कहा कि ये क्या किताब है, ये आपने लिखी है क्या? मैंने कहा कि ये मैंने नहीं लिखी, ये हमारे गुरु है श्री माता जी, उनकी वो किताब है या उनकी वो जानकारी है। तो उन्होंने कहा कि कितना अच्छा लिखा है उसमें शादी के बारे में। मतलब इसमें जो जानकारी दी है शादी के बारे में, हमने पहली बार पढ़ा है कि इतनी अच्छी जानकारी है। सही में ये जो सहजयोगा मैरिजेस है इसमें जो सप्तपदी है और उसका जो मीनिंग बताया गया है वो भी अगर आप पढ़ेंगे तो एक भी मैरिज अनसक्सेसफुल नहीं होगा, सभी मैरिजेस सक्सेसफुल होंगे। इतनी अच्छी जानकारी उसमें दी गई है। अभी आगे चलकर सूक्ष्म शरीर या फिर आरोग्य के बारे में जो जानकारी दी गई है, ये और एक किताब है मेडिकल साइंस इनलाइटेंड, इसका मराठी अनुवाद भी अवेलेबल है। ये डॉक्टर UC राय इन्होंने लिखी हुई किताब है, जब वो हेल्थ सेंटर में काम किया करते थे। ये बहुत ही अच्छी किताब है, और इसका जो एडिटिंग है वो श्री माता जी ने खुद किया था। इसका मतलब ये पूरी जानकारी ऑथोराइज्ड है। बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी गई इसमें। अभी आगे चलकर इमोशनल क्वेश्चन, अभी ये जो किताबें हैं ये सब सहजयोगा म्यूजिक के ऊपर आधारित है। शास्त्रीय संगीत जो है उसे उदात्त माना गया है। इस संगीत को विशाल और समृद्ध परंपरा है। शास्त्रीय संगीत में आनंद है, सहज संगीत का मतलब है दैवी आनंद। मन शांति, मन शुद्धि, रोग मुक्ति, तान तनाव, दबाव मुक्त रहने के लिए संगीत का बहुत अच्छा उपयोग होता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की वजह से धरती पर स्वर्ग की अनुभूति होती है। संगीत ध्यान धारणा समाधि के लिए बहुत ही लाभदायक है। अभी पहले क्या हुआ करता था, मैं 90 से सहजयोगा कर रहा हूँ, और मैं पहले देखता था कि जब मैं सेंटर जाया करता था तो हर एक के हाथ में निर्मला अंजलि या फिर सहज संगीत की कुछ ना कुछ किताब हुआ करती थी, और आगे बैठकर जो भजन गाते थे, युवा शक्ति हो या म्यूजिक ग्रुप हो, वो क्या करते थे, वो पहले ऑलरेडी बताते थे कि अभी कौन सा भजन होने वाला है। भजन का नाम बताते थे और पेज नंबर बताते थे, सो दैट यू कैन ओपन दैट पेज एंड स्टार्ट सिंगिंग दैट सॉन्ग और भजन विद द म्यूजिक ग्रुप। अभी क्या हो रहा है, अभी आजकल ऐसा नहीं हो रहा। अभी ये सब आइसोलेशन में चला गया है। सहज म्यूजिक ग्रुप इंडिपेंडेंट बन गया है, और सेंटर में आते हैं सहयोगी वो अलग हो गए हैं। जो सामने बैठते हैं उनका ऐसा लगता है कि ये म्यूजिक ग्रुप का काम है, आप भजन गाओ, हमारा काम है सुनना या फिर मनोरंजन करना। अभी ऐसा कैसे चलेगा? इससे क्या होता है, इससे हम लोगों को भजन याद भी नहीं रहते, उसकी जानकारी भी नहीं होती, उसका पता भी नहीं चलता। सहज भजन अगर आप गाएंगे, कोई भी एक भजन, अभी कल जो भजन गाए श्री श्याम जैन जी ने, वो बाबा बामा ने लिखे हुए भजन थे। इतने बेहतरीन भजन है, उसमें का एक भी भजन का अगर अर्थ आप जानते हैं अच्छी तरह से, पूरा सहयोग समझ में आ जाएगा आपको, इतनी जानकारी उसमें है।
तो इस आगे से आप ऐसा कीजिए कि हर एक सेंटर में जो सहयोगी म्यूजिक ग्रुप है उसके साथ आप भी भजन गाया कीजिए। ये जो किताब है इसमें सहयोगा म्यूजिक के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी है। आगे चलकर निर्मल स्वरांजलि ये आपने देखी होगी, निर्मल गीत ये और एक किताब है, सहज गीत ये और एक किताब है। अभी आगे चलकर आज का योग महायोग सहज योग के बारे में बहुत ही किताबें हैं। अभी ये जो किताबें है सहज योग के बारे में, ये ऑलरेडी श्री माता जी के जो स्पीचेस है 2000 उसके आधार पर ही है। इसका मतलब है कि मूल हम लोगों ने क्या पढ़ना सुनना चाहिए, श्री माता जी के मूल वीडियो सुनने चाहिए। अभी हम एक एक करके ये देखते हैं कि स्पिरिचुअल कोशेंट इसके ऊपर कितनी सारी किताबें हैं। एडवेंट मैंने जब शुरुआत की थी उसी वक्त मैंने कहा कि श्री माता जी ने खुद कहा है कि यू मस्ट रीड एटलीस्ट 1 चैप्टर ऑफ दिस बुक। इसका मतलब है कि इसका अगर एक चैप्टर भी आप पढ़ते हैं तो भी बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी सहयोग के बारे में। ये बहुत अच्छी किताब है। आगे चलकर दी थर्ड एडवेंट और एक किताब है, निर्मल सुरभि। इसमें ही वो लिस्ट है जो थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था, द लिस्ट अबाउट लिवर डाइट, वो लिस्ट इस किताब में है। श्री कल्की ये और एक किताब है। सहज ब्रह्म विद्या हिंदी मराठी आवृत्ति भी इसकी अवेलेबल है। सहज ज्ञान प्रदीप, अभी ये जब आप देखते हैं तो हो सकता है कि इसमें से कोई किताब आपने पढ़ी होगी। सहयोग का मूल आधार भारतीय संस्कृति, विश्व का प्रकाश ये और एक किताब है। न्यू मिलेनियम फुलफिल्स एंशिएंट प्रोफेसीज और एक किताब। द एसेंट और एक किताब। द फेस ऑफ गॉड, ये जो किताब है ये आप जरूर पढ़िए। इसमें श्री माता जी ने प्रतिष्ठान के बारे में भी लिखा है। इसका मतलब है कि जब प्रतिष्ठान बन रहा था तो उसकी बहुत सारी स्टोरी उसमें है। उसमें ऐसा कहा है कि प्रतिष्ठान ये उनका घर है जिसमें बनाए गए कमरे उन्होंने उनके बेटियों के लिए, उनके जामात के लिए, उनके लिए बनाए हैं। वो उनका घर है, वहाँ पे आप कभी भी मत आया करो। इसका मतलब है कधी तुम्हाला वाटलं आणि आले इकडं असं करू नका, ऐसा ऑलरेडी उन्होंने कहा है। ये दैट इज वन बुक, द फेस ऑफ गॉड। लास्ट जजमेंट, वन मोर बुक ऑन स्पिरिचुअल असेंट। द 10th इनकारनेशन, श्री माता जी हर होलीनेस श्री माता जी निर्मला देवी एक दिव्य अवतरण, परमात्मा का स्वरूप, ये मराठी अनुवाद है, एक्चुअली हिंदी अनुवाद है द फेस ऑफ गॉड का। उत्थान ये और एक किताब है। नवीन सहस्त्रकात प्राचीन वाणी साकारणार अशा नावाचं पण एक पुस्तक आहे। नव सहस्त्राब्दी, जेल ब्रेक द आर्ट ऑफ मेडिटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू सहयोगा। आपको अगर कॉर्पोरेट में या स्कूल्स कॉलेजेस में प्रोग्राम लेने हैं तो ये किताब आप जरूर पढ़िए, सो दैट यू कैन टॉक गुड अबाउट हाउ टू डील विथ स्ट्रेस। आगे चलकर ये 3 किताबें हैं सहज ज्ञान कोश के बारे में। ये एक वेबसाइट है विच इज़ नोन एज सहयोगा A to Z। इसमें बहुत सारी जानकारी ऐसी दी है कि उसमें ये जो 3 किताबें हैं एडिशन 1, 2 and 3, इसमें 636 एस्पेक्ट्स है जिसके बारे में श्री माता जी ने कहीं ना कुछ कहा है। इसका मतलब है कि दिस स्टार्ट्स विथ अल्फ़ाबेट्स ए। इसका मतलब है कि आपको अगर अब्राहम लिंकन के बारे में श्री माता जी ने क्या कहा है, आपको अगर जानना है कि श्री आदि गुरु दत्तात्रेय के बारे में श्री माता जी ने क्या कहा है, तो इसका मतलब है कि वो सब आपको ए के लिस्ट में मिलेगा। बी में जाते हैं आप तो श्री माता जी ने उसमें जो भी समझो सटल सिस्टम के बारे में श्री माता जी ने क्या कहा है वो आपको एस में जाके मिलेगा। या फिर थेम्स के बारे में श्री माता जी ने क्या कहा है वो जाके आपको टी में मिलेगा। इसका मतलब है कि इसमें 636 एस्पेक्ट्स है और ये 3 किताबें हैं, तीनों मिला के शायद ये 1200 पेजेस का मटेरियल है। आप उसको कौन सा भी पन्ना खोलकर आप उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपने शुरू से आखिर तक वो किताब पढ़नी चाहिए। ये तीनों किताबें एडिशन 1, 2, 3 यहाँ पे जो स्टॉल है वहाँ पर अवेलेबल है। आगे चलकर इटरनली इंस्पायरिंग रिकलेक्शंस ऑफ आवर होली मदर श्री माता जी, इसके ऊपर 7 वॉल्यूम्स हैं।
एक भी वॉल्यूम आप अगर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। अभी सहजयोगा ये मराठी आवृत्ति है जो श्री माता जी की बुक है, उन्होंने खुद लिखी हुई। लेकिन सहजयोगा इस नाम से बहुत सारे दूसरे सहयोगी ऑथर्स भी हैं जो मुंबई से है, उन्होंने भी सहजयोगा नाम की किताबें लिखी है। लेकिन वो किताबें आउट ऑफ प्रिंट है। जो पुराने सहयोगी है उनके लाइब्रेरी में वो किताबें हो सकती है। मराठी में लिखी हुई सुरवनकर नाम के एक सुरवकर नाम के एक सहयोगी थे मुंबई के, उन्होंने ये किताबें लिखी थी। बहुत ही अच्छी किताबें है वो सहयोग इसके ऊपर उन्होंने लिखी है। अभी आगे चलकर सहजयोगा स्तोत्र निरानंद, मातृऋण, ये श्री माता जी की और एक किताब है। भारतीय संतों द्वारा निर्मित साहित्य। आप अगर यहाँ पे जो लाइब्रेरी है सहजयोगा लाइब्रेरी, उसमें ये बहुत सारी किताबें अवेलेबल है, जिसमें रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, ज्ञानेश्वरी हो, अमृतानव हो। अमृतानव के बारे में तो श्री माता जी ने बहुत अच्छा बताया है। संत तुकारामांची गाथा असू द्या किंवा शिर्डी साईबाबांच्या कथा असू द्या, ही पुस्तकं अवेलेबल आहेत, ही तुम्ही वाचायला हवीत। अभी आगे चलकर जो है स्पिरिचुअल क्वेश्चन, सहजयोगा प्रचार प्रसार। एक्चुअली श्री माता जी ने इस जन्म में हमें आत्म साक्षात्कार दिया है। ये श्री माता जी का हम सब के ऊपर मातृ ऋण है, क्योंकि उनका ये ऋण है हमारे ऊपर। तो हमें क्या करना चाहिए? सहयोग का प्रचार प्रसार करना चाहिए। उन्होंने हमेशा कहा है कि हर एक स्पीच में आप अगर देखेंगे कि एटलीस्ट 25% तो उसमें मटेरियल ऐसा रहता है कि श्री माता जी हमेशा बताती है कि आपको जो मिला है आपको वो अभी दूसरों को देना है। तो हमें क्या करना है? हमें सहयोग का प्रचार प्रसार करना है, ताकि हम ये जो मातृ ऋण है उसको हम थोड़े बहुत तो उसको चुका सकते हैं। अगली किताब है सहयोग का प्रचार प्रसार का आनंद, द जॉय ऑफ स्प्रेडिंग सहयोगा। अभी आगे जाकर निर्मल विद्या, ये सहयोगा मंत्रा बुक है। एक्चुअली ये जो किताब है ये जब मैंने पढ़ी या देखी, एडिट भी की है ये किताब मैंने, मतलब ये जब नहीं बना रहे थे हम लोग, तो मुझे ऐसा लगा कि हम जब सहयोग करते हैं तो कितना देवी देवताओं के नाम हम लेते हैं। आप अगर मूलाधार से शुरू करें सहस्रार चक्र तक, और तीनों नाड़ियों के अगर देवी देवताओं का हम अगर देखें तो हो सकता है कि ये लिस्ट 60 के ऊपर जाती है। मतलब मोर देन 60 गॉड्स एंड गॉडेसेस, उनका नाम हम लेते हैं, उनका मंत्र हम लेते हैं। और श्री माता जी ने 2 दिन पहले मैंने एक श्री माता जी की स्पीच सुनी, उन्होंने ऐसा कहा कि ये जो भगवान के नाम आप लेते हैं, किस लिए लेते हैं? जब आप उस भगवान का या देवी देवता का नाम लेते हैं तो वो उस चक्र पर वो देवी देवता का जो अस्तित्व है वो निर्माण हो जाता है, और उसका जो गुण है वो भगवान का वो आपको मिलता है। 108 नाम भी जब हम लेते हैं भगवान के, इसका मतलब है कि दे आर 108 क्वालिटीज ऑफ गॉड्स और गॉडेसेस। तो उतने सारे क्वालिटीज हम लोगों को मिलते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ बैठकर कल ही हम लोगों ने 108 नाम लिए, और बाहर जाकर हम जाते हैं तो उसमें का एक भी नाम हम लोगों को याद नहीं रहता। तो फिर वो क्वालिटी कैसे आएगी हम लोगों में? इसका मतलब है कि वो सब नाम जो है, दोज आर क्वालिटीज ऑफ श्री माता जी और द गॉड्स ऑफ गॉडेसेस। अभी आगे चलकर ये भी इसी के ऊपर है, अर्चना एडोरेशंस। अभी आगे चलकर ये माय मेमोरीज दादा बाबा की बुक है। लेकिन इसके पहले और एक बात मुझे बतानी थी वो है सहज कृषि के ऊपर। सामने एक सहयोगी बैठे हैं राउरी से आए हुए, और वो सहज कृषि के ऊपर बहुत ही अच्छी बात करते हैं। एक्चुअली ये जो सहज कृषि है, हम में जितने भी किसान यहाँ पर है या फिर सहयोगी किसान हैं, उन भाइयों ने ये जो सहज कृषि है, जो इसका मतलब है कि सहयोगा, हाउ टू डू एग्रीकल्चर विद द हेल्प ऑफ सहयोगा, तो ये हम लोगों ने ज़रूर करनी चाहिए। उसके बहुत बेहतर रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ये बाबा मामा की किताब है माय मेमोरीज। इसके अलावा बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं या फिर बहुत सारे सहयोगा के प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें उस वक्त के लिए कुछ सोवेनियर्स या कुछ किताबें पब्लिश की जाती है। जैसे कि चैतन्य दीप हो, या फिर सहज क्रांति हो, या फिर गृह लक्ष्मी नाम का सोवेनियर हो। ये बहुत सारे ऐसे सोवेनियर्स अवेलेबल है।
हो सकता है कि जो पुराने सहयोगी है उनके घर में ये सॉवेनिर्स आपको मिल सकते हैं। अभी जो भी किताबें मैंने आपको बताई, ये किताबें डिजिटली सब अवेलेबल है। लेकिन डिजिटल किताबों का क्या होता है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो रहता नहीं वहाँ पे। जब आप ओपन करते हैं वो आप लैपटॉप पे या फिर मोबाइल पे, थोड़ी देर में आपका इंटरेस्ट चला जाता है। बेहतर क्या होगा, बेहतर होगा कि आप जो ओरिजिनल किताब है वो किताब आप खरीदो और किताब पढ़ो। किताब पढ़ने से क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गन्स को काम मिल जाता है। इसका मतलब है कि आँखों से हम किताब को देखते हैं, मुंह से उसको पढ़ते हैं, दिमाग में उसका प्रोसेस हो जाता है, उसका रिटेंशन वैल्यू उसका बढ़ जाता है। तो ये बहुत सारा कब हो जाता है, जब हम किताब को पढ़ते हैं। तो इसका मतलब है कि एक किताब अगर आप पढ़ेंगे तो हो सकता है कि पढ़ने के बाद उसमें का 70% 80% आपको याद रहेगा। लेकिन अब अगर आप उसको ठीक ढंग से पढ़ेंगे नहीं तो वो प्रोसेस होगा नहीं। अभी आगे जाकर मुझे एक ही बात आपको बतानी है। वो बात ये है कि इतनी सारी किताबें इसके ऊपर है। श्री माता जी के 2000 के ऊपर स्पीचेस हैं। और श्री माता जी ने हम सब लोगों को श्री गणेश बनाया है, हम श्री माता जी के बच्चे हैं। श्री माता जी ने हम लोगों को सबको संत बनाया है। तो संत बनकर हम क्या कर रहे हैं, यह हमने कभी सोचना चाहिए ना। इसका मतलब ये है कि समझो अगर यहाँ पर CBD में सहयोगा इंटरनेशनल सहयोगा रिसर्च एंड हेल्थ सेंटर है, दैट इज़ फॉर रिसर्च एंड हेल्थ के बारे में वहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है। तो हो सकता है कि वर्ल्ड वाइड कहीं ना कहीं सहयोगा के बारे में कुछ लोग रिसर्च भी कर रहे होंगे, वो उनको डॉक्टरेट भी मिली होगी और उन्होंने कुछ ना कुछ लिखा होगा। तो हम लोगों ने क्या करना चाहिए, हम लोगों ने सहयोगा के ऊपर कुछ ना कुछ रिसर्च करना चाहिए, कुछ ना कुछ संशोधन करना चाहिए। जैसे कुछ देर पहले एक एग्जीबिशन हुआ था बुक्स का, वो फर्गूसन कॉलेज के ग्राउंड पे था और वो देखने के लिए मैं गया था। वहाँ पे बहुत सारे पेंडाल्स थे और बहुत सारे बुक्स के स्टॉल्स थे। वहाँ पे मैं जब घूमा तो मुझे ऐसा समझ में आया कि वहाँ पर कम से कम 10 अगुरु के स्टॉल्स थे और उनके जो शिष्य थे वो वहाँ पर अगुरु की किताबें बेच रहे थे। और वहाँ पे जो लोग आए थे वो बुक एग्जीबिशन देखने के लिए वो किताबें खरीद रहे थे। अभी वो घर जाके क्या करेंगे, घर जाके वो अगुरु की किताबें पढ़ेंगे और वो अगुरु के वो भक्त हो जाएंगे। कितनी गलत बात हो रही है। अभी हम लोगों का जो लिटरेचर है वो लोगों के सामने आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, पहला ये कि हम खुद किताबें खरीदेंगे और जो नॉन सहयोगी लोग हैं, हमारे रिलेटिव्स हो या फिर हमारे पहचान वाले लोग हो, उनको हम वो गिफ्ट कर सकते हैं सो दैट दे कैन रीड दोज बुक्स। दूसरा ये कि हम खुद सहयोगी के ऊपर लिख सकते हैं। जैसे ये स्टीफन कवे नाम का एक ऑथर है, उसकी बहुत सारी किताबें बहुत ही फेमस है, मतलब 7 हैबिट्स हो या 8 हैबिट्स हो। मेरे दिमाग में ये विचार आया कि जैसे 7 हैबिट्स है, वैसे अगर हम में से कोई एक सहयोगी चाहे कि ही इज गोइंग टू राइट वन बुक ऑन दी 7 क्वालिटीज ऑफ से स्पिरिचुअल पर्सन। अभी एक एक चक्र के बारे में जो एक एक क्वालिटी बताई है श्री माता जी ने, उसके ऊपर एक टॉपिक क्या श्री माता जी के, अगर थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि श्री माता जी के 7 वॉल्यूम्स बने हैं ओनली ऑन श्री गणेश पूजा। इसका मतलब है कि गणेश पूजा के ऊपर इतना मटेरियल है, तो इनोसेंस के बारे में कितनी जानकारी होगी, मतलब 10 पुस्तकें हो सकती है ओनली ऑन इनोसेंस। अभी आगे जाके जो है कि क्रिएटिविटी हो, फिर इनोवेशन हो। अभी आजकल क्या हो रहा है, इसके ऊपर बहुत सारी किताबें भी है। मैं ऑथर हूँ खुद, मैंने भी कुछ किताबें लिखी है। लेकिन ये जो क्रिएटिविटी है, अभी एडवर्ड डी बोनो नाम का एक ऑथर है, उसकी अपॉर्चुनिटी नाम की एक किताब है, उसमें ही हैज़ गिवन सो मेनी टूल्स ऑन क्रिएटिविटी। अभी मैं वो जब ट्रेनिंग करता हूँ तो ट्रेनिंग में उसके ऊपर मैं बात भी की है। लेकिन आप ज़रा सोचिए कि अगर हम ये जो क्वालिटी है क्रिएटिविटी क्या ये इनोवेशन की, इसके ऊपर अगर हम लिखना चाहें तो इसके ऊपर कुछ किताबें हो सकती है। इसका मतलब है कि किसी ना किसी ने ऐसा सोचना चाहिए कि क्यों ना हम ऐसी एक किताब लिखें कि 7 क्वालिटीज़ जो आत्म साक्षात्कारी लोग हैं उनमें पाई जाती है। या फिर दूसरी किताब ऐसी भी हो सकती है कि द 3 क्वालिटीज़ ऑफ से संतुलित व्यक्ति जो है उसके 3 क्वालिटीज़,
3 नाड़ियों के ऊपर कितनी अच्छी किताब हो सकती है। अभी उसके लिए क्या करना चाहिए? अभी आई हैव गिवन यू फूड फॉर ब्रेन, मतलब आपके दिमाग को मैंने खाना दिया है कि आप ज़रा सोचो कि आप क्या करो। उसके लिए अगर आपको कुछ किताब लिखनी है तो क्या होता है, पहले दिमाग में आता है एक टाइटल कि एक किताब होनी चाहिए। समझो एक किताब ऐसी, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि 7 हाईली इफेक्टिव 7 क्वालिटीज ऑफ स्पिरिचुअल पर्सन। अभी एक टाइटल तो हम लोगों को मिल गया, फिर उसका एक स्केलेटन बनाना पड़ेगा, उसका एक कुछ ना कुछ ढांचा बनाना पड़ेगा, और ये ढांचा बनाकर हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर एक अच्छी तरह से किताब लिख सकते हैं। फिर हम उसको एडिट कर सकते हैं, जो पुराने लोग हैं सोचोगे उनको दिखा सकते हैं, उसको एडिशन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं, और हम लोगों को क्या देना है वही हम लोगों को बताना है जो ऑलरेडी श्री माता जी ने कहा है। तो ये इसके ऊपर इतनी सारी जानकारी है, इतने सारे श्री माता की फीचर्स है, हम लोगों की ज़िंदगी जाएगी तो भी हम लोग ये पढ़ नहीं सकेंगे या सुन नहीं सकेंगे। कुछ देर पहले, कुछ दिनों पहले एक सहयोगी के साथ मेरी बात हो रही थी। उन्होंने ऐसा कहा कि श्री माता जी ने लोगों को ये भी बताना चाहिए था। मैंने बोला कि अरे श्री माता जी का अवतरण आया, श्री माता जी का अवतरण गया, श्री माता जी जब साकार स्वरूप में थे उनको जो करना था उन्होंने पूरा किया। ये अवतरण ऐसा नहीं कि आधा अधूरा अवतरण था, ये पूरा अवतरण था, वो हुआ। उन्होंने जो भी बोलना था सब बोल दिया है। हम क्या करते हैं, हम आसानी से खुद के लिए जो उसमें से अच्छा है वो निकालते हैं और उतना ही हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सिर्फ आखिर में एक ही एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा और फिर मैं रुकूंगा। वो एक्सपीरियंस ऐसा है कि हम लोगों को क्या चाहिए, स्पिरिचुअल असेंट चाहिए। हम लोगों को 24/7 दोनों हाथों पे या फिर तालू पे, सहस्रार पे वाइब्रेशंस महसूस होने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ दिन पहले मेरे एक रिलेटिव मुझे मिले, उनको मैंने सहयोग बताया और उनको सेल्फ रियलाइजेशन दिया। सेल्फ रियलाइजेशन देने के बाद हम लोगों की थोड़ी बातचीत हुई। बातचीत क्या हुई, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत है। वो हो सकता है कि वो पहले भी मेडिटेशन करते थे उनके तरीके से। तो उस वक्त वो क्या किया करते थे, उनका जो ध्यान है, मतलब उनका जो अटेंशन है वो ब्रीदिंग के ऊपर रखते थे, सांस के ऊपर वो अटेंशन रखते थे। तो उन्होंने मुझे ऐसा पूछा कि मैं जब मेडिटेशन करूँगा तो मेरा जो अटेंशन है वो अगर मैं ब्रीदिंग के ऊपर रखूँगा या फिर सांस के ऊपर रखूँगा तो वो ठीक रहेगा क्या, मतलब वो मेडिटेशन के लिए अच्छा है। तो मैंने कहा कि कैसे है, ये जो सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना ये जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो शरीर का, अगर हम सोचेंगे शरीर के बारे में तो वो वर्तमान में होने वाली घटना है। इसका मतलब है कि सांस के ऊपर अगर हम ध्यान केंद्रित करेंगे तो हमको क्या महसूस होगा, ये महसूस होगा कि हमारा शरीर चल रहा है, सांस चल रही है, हम ब्रीथ अंदर कर रहे हैं, ब्रीथ छोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये फिजिकल लेवल पे ये सही है कि वहाँ पर अगर हम ध्यान केंद्रित करेंगे तो उसका मतलब ये सिर्फ हम लोगों को जानकारी मिलेगी या फिर ये अवेयरनेस आएगा कि हम लोगों की सांस चल रही है। लेकिन उससे क्या होगा, हम लोगों की जो ग्रोथ है हो सकता है वो विशुद्ध चक्र तक या फिर आज्ञा चक्र तक ही हो सकती है, वहाँ पे ही हम अटके रहेंगे, आगे हम नहीं जा सकते। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ध्यान रखना है सहस्त्रार पे। श्री माता जी ने हम लोगों को कहा है कि आपको अगर निर्विचार होना है तो आपको क्या करना है, आपका जो अटेंशन है उसको कहाँ रखना है, ब्रह्मरंध्र पे उसको रखना है। ब्रह्मरंध्र मतलब वो जो होल है जहाँ से कुंडलिनी बाहर निकलती है सहस्रार से, उसमें आपको आपका चित्त रखना है। तो मुझे ऐसा समझ, मतलब मुझे खुद को ऐसा रियलाइज हुआ ये उनको बताते वक्त, ये मेरा भी फायदा हुआ, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये जो शरीर है उसके लिए ठीक है सांस लेना बाहर छोड़ना, और हम लोगों को ये अवेयर होता है कि ये सांस चल रही है। उससे बेहतर चीज़ श्री माता जी ने हम लोगों के दी है, वो क्या है, दैट इज वाइब्रेशंस। वो भी तो जैसे सांस चलती है वैसे ही वाइब्रेशन चलते हैं। तो क्यों ना हम सहस्त्रार पे ही चित्त रखें और ये एहसास करें कि वाइब्रेशन चल रहे हैं। ये एहसास करें कि हाथों पे वाइब्रेशन चल रहे हैं। ये मुझे रियलाइज हुआ और ये मैंने उनको बताया कि उससे बेहतर एक सिस्टम हम में है, दैट इज नोन एज सटल सिस्टम। सटल सिस्टम है हम लोगों के अंदर, और सटल सिस्टम तो सांस के ऊपर नहीं चल रही, वो चल रही है वाइब्रेशंस के ऊपर। हम अगर सहस्त्रार के ऊपर ही ध्यान रखेंगे और ये एहसास करने की कोशिश करेंगे
कि सहस्त्रार पे वाइब्रेशन चल रहे हैं, और उस एहसास में अगर हम रहेंगे तो हो सकता है कि हम 24 घंटे उस एहसास को महसूस कर सकते हैं। और जब मुझे ये एहसास हुआ, जब मुझे ये पता चला खुद को, और जब मैंने ये उनको भी बोला, उनका तो फायदा हुआ ही हुआ, मेरा ज़्यादा फायदा हुआ, क्योंकि उस वक्त से मेरा वाइब्रेशंस अवेयरनेस लेवल भी बढ़ गया, मतलब उसके पहले जो था उससे ज़्यादा हो गया। अभी शिवाता जी ने हमेशा कहा है कि यू शुड इंट्रोस्पेक्ट, आपको आत्मपरीक्षण करना चाहिए, आपको खुद का स्टडी करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है देखना चाहिए। इसका मतलब है कि ये सब श्री माता जी ने ऑलरेडी बताया है। तो आपको अगर बहुत बेहतर तरीके से सहयोग समझना है, मैं जब थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आंसर सेशन सुन रहा था, तो मैं तो कंपेयरिंग भी कर रहा हूँ यहाँ। कंपेयरिंग करते वक्त अगर मैं ऐसा कहूँ कि कैसे सवाल पूछ रहे लोग, ऐसे कैसे सवाल दिमाग में आते हैं, तो हो सकता है कि सुनने वाले को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आप जरा सोचिए, कितने ऐसे सवाल उसमें थे जो स्पिरिचुअल असेंट के लिए पूछे गए, कितने ऐसे सवाल थे जो वाइब्रेशंस के बारे में पूछे गए, या ध्यान कैसे करना चाहिए उसके बारे में। अरे एलईडी क्या कर रहा है, लीडर कैसे बनना है, क्या करना है, मतलब क्या है हम लोगों को। हम लोग सहयोग में किस लिए आए हैं? सहयोग में अगर हम स्पिरिचुअल असेंट के लिए आए हैं तो हमारा पूरा चित्त, पूरा ध्यान किसके ऊपर चाहिए कि मुझे सहयोग का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा स्पिरिचुअल असेंट के लिए कैसे हो सकता है, इसके ऊपर होना चाहिए। ये अगर करेंगे आप, तो आप निर्विचार हो जाएंगे। निर्विचार जब हो जाएंगे तो आपके विचार ही बंद हो जाएंगे। विचार जब बंद हो जाएंगे आपको तो सवाल ही नहीं आएंगे। इसका मतलब है कि सवाल ही नहीं आना बंद हो जाएगा ना, तो इसका मतलब है कि बेहतर तरीका ये है कि हम निर्विचार होंगे। निर्विचार कल्प स्थिति जो है उसको हम प्राप्त करेंगे, और ये सब तभी हो सकता है जब हम श्री माता जी के ओरिजिनल वीडियोस और ऑडियोज सुनेंगे। नॉर्मली ऐसा होता है कि हम दूसरों को जाके पूछते हैं कि मुझे बताओ सहयोग के बारे में, मुझे जानकारी दे दो। अपने गुरु है श्री माता जी, क्यों जा रहे हैं इधर उधर, सब लिटरेचर अवेलेबल है। तो इसके जो वेबसाइट्स है, सहयोगा.org, सॉरी sahajaworld.org, एक वेबसाइट है, वहाँ पे दिखाइए प्लीज़। हम इसमें ही library.sahajaworld.org है। इसमें अभी जो भी मैंने किताबें दिखाई, सब किताबें वहाँ पे अवेलेबल है। श्री माता जी, मैंने यहाँ पे श्री SHREE लिखा है, वो गलत है। मतलब यहाँ पे ऐसे लिखते हैं इसलिए मैंने भी लिखा, लेकिन SHIRI लिखो आप, डबल ई की जगह पे SHRI माताजी foundation.org। ये कबीला की वेबसाइट है जहाँ पे बहुत सारी किताबें अवेलेबल है। सहयोगा.org.in, ये और एक वेबसाइट है, वहाँ भी बहुत वेबसाइट्स हैं। आपने कभी सहयोगा विकीपीडिया पे जाके देखा है? विकीपीडिया में वो ऑथेंटिक समझा जाता है। विकीपीडिया बहुत अच्छी जानकारी है सहयोग के बारे में, बहुत अच्छी। आप वहाँ जाके जरूर सुनिए। और विकीपीडिया का अच्छा ये है कि उसमें आप लैंग्वेज आप शिफ्ट कर सकते हैं, इंग्लिश मराठी में आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। एलईडी पुणे जो है उन्होंने बहुत सारी किताबें प्रकाशित की है, वो यहाँ पे स्टॉल पे अवेलेबल है। तो आप ये किताबें खरीदिए और दूसरों को भी दे दीजिए। सहयोग के ऊपर बोलना शुरू कीजिए, लिखना शुरू कीजिए, और अच्छा सहयोगी बनना शुरू कीजिए या बनिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये टॉपिक डिस्कस होने के बाद कोर टीम को ऐसा लगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे देनी चाहिए। मेरा फ़ायदा ये हुआ कि ये सब सर्च करने का मुझे अवसर मिला और ये बात करने का भी मौका मिला। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजर्स का, आप सबका और श्री माता जी का मैं बहुत ऋणी हूँ। जय श्री माता जी, थैंक यू वेरी मच। अभी सिर्फ 2 अनाउंसमेंट है। एक अनाउंसमेंट ये है कि ऑलरेडी खाना तैयार है, आप वहाँ जाके खाना खा सकते हैं, उसका आस्वाद ले सकते हैं। और उसके बाद मेन जो है आज श्री शिव पूजा, वो 6 बजे तक आप तैयार होके जो सहस्त्रार मंदिर है वहाँ पे पहुँचिए, और वहाँ पे श्री शिव पूजा 6 के बाद वहाँ पर शुरू होगी। ठीक है? जय श्री माता जी, थैंक यू वेरी मच। जय श्री माता जी। ये जो सब्जेक्ट था ये थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट था। इस पे आज तक मैंने जहाँ तक सुना है, यहाँ पे कभी तो सेमिनार्स वगैरह हुए नहीं है, बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। जो हम बहुत सारे लिटरेचर्स देखते हैं उसके बारे में अध्ययन होना बहुत ज़रूरी है।
आई थिंक आज वो अपने को अपने पास एक श्री माता जी की परम कृपा में वो अध्ययन अपने पास रेडीमेड मिला है. सो आई वॉन्ट टू थैंक देवकर काका फॉर दिस and Shri Mataji for making him instrument for providing this ready material to us. I request Toge Mama, Umesh Toge Mama to felicitate Devkar Kaka on stage. I think तालियां बजनी चाहिए. सेशन बहुत इंटरेस्टिंग था. तालियों की आवाज आती रहनी चाहिए. सो अनाउंसमेंट्स वैसे हो गई है. शिव पूजा हम 6 बजे. जय श्री माता जी. मुझे भी आज ये पहली बार मिला और बहुत अच्छा लगा. जय श्री माता जी. जय श्री माता जी. अनाउंसमेंट वैसे हो गई है. हम श्री शिव पूजा के लिए मेन पेंडॉल में शाम में 6 बजे मिलेंगे. सब शाम टाइम में पहुंचिए ताकि हम पूजा जल्दी से जल्दी स्टार्ट करके आनंद ले सके. जय श्री माता जी. विल ऑल बो डाउन टू श्री माता जी एंड टेक बंधन. हम श्री माता जी को नतमस्तक होके कुंडली चढ़ा के बंधन लेंगे. जय श्री माता जी.